यहाँ शिंगुआ कोर्टयार्ड में बुई जाता है। हू जिनहो वहाँ खेलती है और मस्ती करती है। बुई उसे देखता है, वो बुई को देखती है और कहती है, कुई योसे, ये मेरा नेफ्यू है। बुई उसे ग्रीटिंग्स करता है। जिनहुआ पूछती है, पुराने साल में जब लोग भूख से मर रहे थे, ये मेरे भाई के घर आया था। बुई कहता है कि आपने इस पुअर बॉय को केयर किया है, मैं आपका बहुत ग्रेटफुल हूँ। वो जिनहुआ से कहता है कि आप आज बहुत अच्छी लग रही हो, आप सूप पिए। जिनहुआ कहती है, आप अपने काम से मतलब रखो, तुम होते कौन हो मेरे ऊपर उंगली उठाने वाले। बाहर क्विकी और यूफई बुई की फैमिली के बारे में बात करते हैं कि बुई जब भी आते हैं उनसे जरूर मिलते हैं। यूफई कहता है कि मैडम जिनहुआ को याद ही नहीं है कि बुई उनके बेटे हैं। क्विकी बताता है कि ऐसा नहीं है, मैडम को कुछ भी याद नहीं है, उन्हें कुछ धुंधली यादें शादी से पहले की हैं। वो अपना 15 साल जैसी जिंदगी जैसे एक लड़की बिताती है वैसे ही बिता रही हैं। यूफई कहता है, तुमने मुझे गॉसिप करने के लिए मना किया है, बट तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। क्विकी गुस्से में हाथ उठाता है और कहता है, मार्कस चेंगिंग यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ जिनहुआ ड्रेस देखती है और उसकी तारीफ करती है। वो कहता है, चाहे ड्रेस कितनी भी सुंदर हो, तुम्हारे आगे फीकी है। तभी मार्कस चेंगिंग अंदर आते हैं। बुई उन्हें देखता है। लिंगी जिनहुआ से कहता है कि तुम मैजेस्टी की वाइफ यू के बारे में बुरा नहीं बोल सकती हो। जिनहुआ कहती है, कौन यू। वो उठती है और चिल्लाती है, लिंगी तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। वो उसे मारती है। लिंगी गार्ड को बुलाता है। बुई उन सभी गार्ड को मारता है और जिनहुआ को आराम करने के लिए भेज देता है। बुई कहता है कि आपको यहाँ वेलकम नहीं है, फिर भी मुंह उठा के यहाँ क्यों चले आते हो। लिंगी कहता है, मुझे अपने बच्चे और बीवी की चिंता है, उसमें क्या गलत है। यो कहता है कि तुम जिनहुआ को अपनी वाइफ कैसे कह सकते हो, कैसे पति हो तुम। लिंगी अपने आप को बेहतर बताता है और कहता है, तुम जिनहुआ को कब से पटा रहे हो, फिर भी वो तुम्हें देखती नहीं है। लिंगी बुई से कहता है कि वो यहाँ एक इम्पोर्टेंट मैटर बताने आया है। फैंग चैंग के केस में फायर आर्म्स इन्वॉल्व है, केस हाई कोर्ट तक जाएगा, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी ये मैजेस्टी के ऑफिशियल लोगों का मुद्दा है, जिन्होंने ये एम्पायर मैजेस्टी के साथ बनाया है। कुछ लोगों के लिए मैजेस्टी को परेशान करना ठीक नहीं है। बुई कहता है कि मैजेस्टी ने मुझे ऑर्डर दिया है, चाहे कुछ भी हो, ऑफिशियल जी और मैं इस केस की ट्रुथ को सामने लाएंगे। लिंगी कहता है, तुम अभी बहुत छोटे हो, मैं तुम्हारा फादर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, इस केस को जाने दो। यो कहता है, बुई ब्रदर्स ने मैजेस्टी की हेल्प की थी इस एम्पायर को बनाने के लिए, जब वो बुई की एज के थे। तुम मुझसे छोटा कैसे कह सकते हो। वो बुई को सपोर्ट करता है। तुम केस को सही से इन्वेस्टिगेट करो, अगर कोई भी बीच में आएगा मैं तुम्हें बचाऊंगा। लिंगी यो को रोकते हुए कहता है कि ये सब आसान नहीं है, अगर हमने किसी को निराश कर दिया हम बुई को बचा नहीं पाएंगे। वैसे भी वो ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं। वो बताता है कि 2 घंटे पहले इंपीरियल जेल को तोड़कर फैंग चैंग भाग गया है। अब तुम प्रॉब्लम में हो, इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे। यहाँ चैंग फैमिली एंट्रेंस में पहुँचती है। सभी की सिक्योरिटी चेकिंग के लिए यहाँ लंबी लाइन लगी होती है। लू याओ शाओशेंग के लिए ड्राई फ्रूट खाने को लाता है। शाओशेंग उसे खाती है और लू याओ को खिलाती है। शाओ युआनी और चेंग शी उसे देखकर कहते हैं कि अगर शाओशेंग लू याओ को पसंद करती है तो उसे कुत्ते की तरह खिला क्यों रही है। चेंग शी कहता है ये ठीक नहीं है, कपल प्यार से खिलाते हैं। शाओ युआनी कहती है, कपल अपने हाथों से मुंह में डालकर खिलाया करते हैं। चेंग शी कहता है कि हम कपल नहीं है क्या, तुमने तो मुझे कभी प्यार से खिलाया ही नहीं। शाओ युआनी कहती है, हम अलग हैं, हमारी शादी को भी बहुत साल बीत चुके हैं। चेंग शी कहता है, जब हम यंग थे तब भी तुमने मुझे नहीं खिलाया था, अभी भी देरी नहीं हुई है, मैं लेकर आऊँ क्या, हम उन्हें दिखाएंगे कि कपल कैसे खाते हैं। शाओ युआनी उसे रोकती है और कहती है, मजाक करना बंद करो, और कहती है कि अंदर जाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। चेंग शी गार्ड के पास जाता है। वो गार्ड से कहता है कि मुझे अंदर जाने दो। गार्ड कहता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, क्रिमिनल भाग चुका है, हमें सबकी अच्छे से तलाशी लेनी होगी। वो ही वहाँ पहुँचता है और सब सुनता है। गार्ड कहता है, आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। चेंग शी कहता है, भले ही मैं हाई स्टेटस से नहीं हूँ। गार्ड उसे रूल्स बताता है।
तभी बुई की ग्रैंड एंट्री होती है। गार्ड उसके लिए गेट खोलते हैं, सभी साइड हो जाते हैं। बुई बाहर आता है और जनरल सेंग को ग्रीटिंग देता है। बुई गार्ड से कहता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अभी तक क्या तुमने क्रिमिनल को पकड़ा? गार्ड मना करता है। बुई कहता है कि क्रिमिनल टाइट गार्ड इंपीरियल प्रिजन से भाग गया, तुम लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? बुई आगे बढ़ता है और शाओशेंग को हेलो बोलता है। शाओशेंग पूछती है, अब आप अच्छा फील कर रहे हो क्या? आप मिलिट्री अफेयर्स में बिजी हो क्या? बुई कहता है, अब मैं ठीक हूँ। चेंगशी उन्हें देखता है। शाओशेंग चेंगशी को बताती है, जब हम हुआ काउंटी में जा रहे थे, रास्ते में बैंडिट ने हमें लूटा था, तब हमें जनरल बुई ने बचाया था। चेंगशी बुई को थैंक यू बोलता है उन्हें बचाने के लिए। बुई कहता है, थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम डेंजरस सिचुएशन में थे, इन्होंने तो मेरा ट्रीटमेंट भी किया था। चेंगशी और शाओ युआनी एक दूसरे को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। बुई शाओशेंग से पूछता है कि आप ठीक नहीं लग रही हो। शाओशेंग कहती है कि लॉन्ग जर्नी से बहुत थकी लग रही है। बुई कहता है कि तुम ठीक नहीं लग रही हो, तुम्हें घर जल्दी जाकर आराम करना चाहिए, यहाँ टाइट सिक्योरिटी है, टाइम लग सकता है। इसलिए वो उससे पूछता है कि मैं कैपिटल के अंदर तुम्हें छोड़ दूं क्या? बुई इशारा करता है। बुई की रास्ते बनाने को कहता है, सभी रास्ते से हट जाते हैं। बुई के ब्लैक आर्मर गार्ड्स उनके लिए रास्ता बनाते हैं। बुई आगे चलता है और चेंग फैमिली कैपिटल में एंटर करती है। अंदर आते ही बुई चेंगशी को रास्ता बताता है। बुई वहाँ से चला जाता है। लुयाओ कहता है कि अब उसे समझ आया कि जनरल लिंग को सभी लड़कियाँ क्यों पसंद करती हैं और वो उनकी क्यों दीवानी है। अगर वो यहाँ नहीं होते तो हम कैपिटल में एंटर नहीं कर पाते। शाओशेंग लुयाओ को घर जाने को कहती है। लुयाओ घर के लिए निकलता है।